हेलो फ्रेंड्स, यूपी का एलटी ग्रेड का 2025 का 6 दिसंबर का पेपर जो है मैंने इसमें 1 से लेकर 68 क्वेश्चन करा दी थी। और अनफॉर्चुनेटली वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो मैं पूरा पेपर नहीं दिखा पाई थी। तो मैं पार्ट 2 में आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिखाने वाली हूँ। तो जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। 69 क्वेश्चन है, यदि ए इजगल टू बी इजगल टू सी है तब आव्यू से क्वेश्चन है। ए की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको कोटि बतानी है इसकी, ठीक है। मतलब ए इजगल टू बी इजगल टू सी, यहाँ पे आप लोग ए को बी और सी एक ही चीज़ में कन्वर्ट करके इसके कोटि निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है, यदि एक रेखा, ये आपको रेखा दी गई है, इसके गोले या आपको गोले का समीकरण दिया है को पी तथा क्यू पर छेदन करती है, तब दूरी पी क्यू क्या होगी। आपको दूरी निकालनी है पी क्यू की। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन फिर से ये कथन कथन और कारण पर क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। तो इसमें देखो, पहला इसमें लिखा गया है आपके कथन में, अनंत गुणोत्तर श्रेणी n इजकल टू 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर 8 का योगफल नहीं ज्ञात किया जा सकता। ये है, आपको बताना है सही है गलत। कारण क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी r इजकल टू 1 से इन्फिनिटी r की पावर n का योगफल 1/1 - r होता है। यदि ये है तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। ये रहे आपके इसमें ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन है, यदि गुणन समूह यानी कि जी ग्रुप की वैल्यू ये दे रखी है, इसमें अवयव माइनस आई की कोटि क्या होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में, वक्र एक्स इजकल टू ए एक्स सी क्यूब टी वाई इजकल टू बी साइन की क्यूब टी से घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल आपको होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 74 देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, माध्य और माध्यिका बहुलक से इनमें रिलेशन बताना कि कौन सा इसमें सही है। 75 देख लेते हैं। सूची दी गई है, मैचिंग की मैचिंग करनी है कि कौन सा सही है। मतलब एक ही क्वेश्चन में कई चार क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, हर पेपर में ऐसे ही कर रखा है, हर क्वेश्चन में मोस्ट ऐसे ही कर रखा है। तो पहला इसमें देखिए -i+i√3 का मान, उसका धुरी रूप बताना कि कौन सा होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। यदि x 1 5 - 3 इजकल टू ये दे रखा है, ठीक है, तब x की वैल्यू पूछी कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। ये सारणी का वैसे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 77 ये सीरीज से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसे बताने की ये अपसारी है, परिमेय अपसारी है, परिमेय या निरपेक्ष अभिसारी है, परिमेय संख्या अभिसारी है, ठीक है। 78 है, समतल का अंत्यखंड रूप है x/a y/b z/c = 1, ये दे रखा है ये और ये, आप बताना कौन सा सही है। 79 क्वेश्चन है इसमें, यदि f(x) = x की पावर 3 y की पावर 5 tan इनवर्स y/x है, तब इसका मान आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 80। ये लिमिट से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बताना है इसका मान क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। बस मेरा जो पर्पज़ है आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है, ओके। चलिए, अगर आप लोग कहेंगे इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 81 क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि यदि कथन दिए गए हैं, ठीक है, अभिकथन है, यदि किसी परिमित समूह की कोटि को उसके उपसमूह की कोटि विभाजित करती है। कारण दिया गया है, प्रत्येक परिमित समूह में समूह की कोटि को विभाजित करने वाली प्रत्येक कोटि का एक अवयव विद्यमान रहता है। ऑप्शन दिए गए हैं कि मतलब ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही की व्याख्या करता है, ये सब इसमें दे रखे, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, श्रेणी दी गई है, कौन सा पद 1/62.5 है ये बताना है। तो चलिए, तो इजी सा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की ओर। यदि z इजकल टू दिस x+5 है, तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मोड ऑफ z/z भी ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, यदि आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कन्वर्ट और डाइवर्जेंट सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, श्रेणी -1 की पावर n - 1 1/n अभिसारी है, ये केवल और केवल यदि p की किस मान के लिए अभिसारी है। 85 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। f(x) द्वारा ये दे रखा है परिपथ के फलन
आच्छादक है तो समुच्चय, समुच्चय से संबंध फ्रेंड्स क्वेश्चन से आच्छादक की बताना है। 86 क्वेश्चन है, आंकड़ों का माध्य, इसमें माध्य पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 को आपको मैचिंग है, इसमें ये आपको दे रखी है, इसमें मैचिंग चक्रीय समूह और इसके जनकों की संख्या, जनरेटर की संख्या पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन और कारण से क्वेश्चन दिया गया है। समीकरण के ये दे रखी समीकरण, इसके द्विघात समीकरण का उपयोग हल किया जा सकता है। कारण है कि समीकरण को x² + 3x + y के रखकर द्विघात समीकरण में बदला जा सकता है। तो आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन अवकल समीकरण से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका हल आपको बताना है कि इसका हल कौन सा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिंदु -1 -5 -10 की रेखा क्या है तथा समाकलन इसके प्रतिच्छेद युग्म से दूरी क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, 91 देख लेते हैं। 91 आपको ये रहा है। इसमें यदि रेखा y - 1 = m x - 1 वृत्त इसको दो वास्तविक बिंदुओं पर काटती है तो m के संभावित मानों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 जो अबेलियन ग्रुप से क्वेश्चन दिया गया है, जी की वैल्यू दे रखी है और m * n = m + n है प्लस mn है। तो mn जो है वो ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो n का प्रतिलोम क्या है ये बताना है। ठीक है, n का प्रतिलोम निकालना है। ऑप्शन दिए गए हैं ये सब। ओके, चलिए 93 क्वेश्चन है। इसमें यदि घन के विकर्ण और उसकी भुजा के बीच का कोण पूछा है, घन के विकर्ण और उसकी भुजा के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार शेष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये बताना है। 95 क्वेश्चन है। एक संदूक में 4 सफ़ेद तथा 3 काली गेंदें हैं। एक आदमी संदूक में से 2 गेंदें निकालता है, तो दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना है। 96 क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। आयु A की कोटि है, जहाँ A की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसकी बताएंगे कोटि कौन सी होगी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अनंत श्रेणी से क्वेश्चन है। इसका आपको मान बताना है कि ये अभिसारी है। x की किस वैल्यू के लिए ये अभिसारी है। 98 क्वेश्चन है। यदि f(x) = x⁴n है, तब f1 f'1 f'1 ये आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि f(x) एक सम फलन है और f'0 अस्तित्व में है, तब f'0 का मान क्या होगा, ये बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 100। यदि y की वैल्यू ये है तो d3y अपॉन dx³ आपको मान निकालना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन बच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपका 101 है। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकथन दिया गया है कि x² + x - 3 की पावर 19 के द्विपद प्रसार में सभी गुणकों का योगफल -1 है। कारण है x + y के पावर n के प्रसार में गुणकों का योगफल 2n की पावर n होता है। ठीक है, तो ये आपको देख रखे इसमें ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट इसमें है 102 क्वेश्चन। अनंत श्रेणी 2/1, 4/3, 6/5 ये दे रखा है। इसका योगफल आपको निकालना है। ये तो चलो फिर भी इजी क्वेश्चन है, जो इससे ऊपर वाला गया वो भी इजी क्वेश्चन था। 103 क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 क्वेश्चन में दिया गया है f(x)y = x/(x) √x² + y² और ये 0 दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये बहुत अलग सा क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे गए, काफ़ी हार्ड पेपर आया है। 104 देख लेते हैं। कौन सा मैचिंग सही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x - b⁴x अपॉन मैक्स। लिमिट ये दे रखा है, ये और ये कौन। देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 4 को सॉल्व करेंगे तब आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। बताओ, गलत वाला बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कौन सा परीक्षण संदर्भित करता है कि क्षण
ये अभिसारी है, यदि मतलब U1 अभिसारी कब होगा, यदि ये है राय परीक्षण, डी मोर्गन परीक्षण, अनुपात परीक्षण या फिर चौथा मूल परीक्षण। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है, यदि मात्रक सदिश ए बी सी मात्रक सदिश हैं तो आपको इसका मान बताना है, इक्वल है तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 मैचिंग है, फिर से अगेन वही ये बताना है ये किसका ऑप्शन है सही है, मतलब कर्ल कौन सा है, डेल कौन सा है, अपसरण कौन सा है और सत्ता कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x का मान क्या होगा 0 से पाई के लेकर बीच में। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 109 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गोले से रिलेटेड संबंधित है। गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर के सापेक्ष समाकलन एल एक्स एम वाई और एन जेड बराबर पी का ध्रुव है। ध्रुव कौन सा है ये बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1110। इसमें क्या है क्वेश्चन था 110 क्वेश्चन है। ए वेक्टर इजकल टू आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो आपको इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किस पर निर्भर करता है, केवल वाई पर, एक्स और वाई दोनों पर, या केवल एक्स पर, ना तो वाई पर ना ही एक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 यदि ए वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है, तब दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है ये बताने दो। मतलब फिर से वही कि एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब चारों को सॉल्व करो देन उसका आंसर निकालो। नेक्स्ट 112। हाँ चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 112 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है समांतर माध्य से, इसमें जो लुप्त पद है उसको बताना है। ठीक है, लुप्त पद इसमें कौन सा है हमारा ये वाला, यहाँ पर बताना है क्या होगा। ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है 39। चलिए तो इजी सा ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 113 पर ये ग्रुप से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, दो जी के दो समूह H1 H2 के लिए कौन सा कथन, इस पर विचार कीजिए कौन सा सही है। ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो 114 क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बेलन का समीकरण जिसका अक्ष z अक्ष का हो और वक्र ये से गुजरता है, तो इस बेलन का समीकरण निकालना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कोई भी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ये दिया गया है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। प्रायिकता से क्वेश्चन आया है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, पी ए बार की वैल्यू दे रखी है, पी बी की दे रखी है, तो इसका मान ये यूनिट भी आपको निकालना है। 117 क्वेश्चन देखते हैं। अवकल समीकरण से क्वेश्चन है, इसका समाकलन गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यानी कि इंटीग्रेटेड फैक्टर IF पूछ रहा है। 118 क्वेश्चन देख लेते हैं। वक्र ये दिया हुआ है जहाँ पर कौन सा कथन गलत है, किसके लिए गलत है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 119 क्वेश्चन पर। 119 क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो dy अपॉन x का मान निकालना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 120 क्वेश्चन। a के किस मान के लिए ax माइनस वाई प्लस जेड का मान 5 है और इसका मान ये 7 है, तो इसके अभिलंबों के बीच का कोण निकालना है। 5/3 ये दे रखा है, तो क्या होगा। ठीक है, ये का मान निकालना है। 121वां क्वेश्चन है। कथन पर विचार कीजिए। यदि f(x) की वैल्यू दे रखी है और f' 5x की वैल्यू दे रखी है, तो कौन सा कथन सही होगा ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये आप लोग दे सकते हैं, ऑप्शन ही दे रखे हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं गाइस। क्वेश्चन है परवलय y² = 4x और उसके नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी चलो इजी क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 123 क्वेश्चन है। एक थैले में 6 लाल
4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापन के 3 गेंदें क्रम से निकाली जाती हैं, तो गेंदों के लाल, सफ़ेद और काली होने की फैक्टर बताइए। ओके, 124 क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोला एक्स प्लस वाई कोस हाइपरबोला एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 125 में 0 से 1 लिमिट दे रखी है, एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एक्स का मान क्या होगा। आपको इंटीग्रल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 126 क्वेश्चन है, रियल वैल्यू 1/z की लैम्डा है। लैम्डा यहाँ पर क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है, तो को संतुष्ट करने वाले बिंदु z का बिंदुपथ क्या होगा। ये बताना, सॉल्व करके बताना कि कौन सा बिंदुपथ होगा। आगे चलते हैं 127 क्वेश्चन पर। ये कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि सरल रेखा 2x - 3y + 1 = 0 है और ये एक बिंदुगामी है, मतलब संगामी है। ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, बताना ये बिंदुगामी है। कारण क्या है, त्रिभुज ये डेल्टा का जमान होता है, ये होता है तो 0 होता है, तो रेखाएं बिंदुगामी होती है। मतलब अगर ये चीज़ 0 आ गई है तो बिंदुगामी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 की ओर। x पर 1 x = 1 पर इसका मान आपको बताना है। n + 1 की पावर n × x की पावर n/n की पावर n + 1 का मान क्या होगा। अब सारी अभिसारी, दोलायमान या फिर कोई नहीं, यहाँ पर x ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 क्वेश्चन, सूची को मैचिंग करना है। लंबवर्ती शंकु कौन सा है, समतल कौन सा है, सरल रेखा कौन सा है, वृत्त कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन, 4 बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 131 की तरफ। कथन पर विचार कीजिए, कौन अभिसारी है, ये अभिसारी है। किस केवल 1 या दोनों, ना तो फर्स्ट ना सेकंड या केवल सेकंड। मतलब बताएंगे कौन सा अभिसारी है, ये वाला या फिर ये वाला। ये है मोड के अंदर UN और ये है बिना मोड के अंदर UN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। आगे बढ़ते हैं 132 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है एक श्रेणी सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कन्वर्जेंट डायमेंशन से, जो कि BSc लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 132 क्वेश्चन देखिएगा। एक श्रेणी UN की वैल्यू ये है, x के सभी मानों के लिए अभिसारी है। श्रेणी ये अभिसारी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया है मैचिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है वक्र और यहाँ पे दी गई है शर्त। मतलब ये वाला सर्कल का होगा, इसकी क्या कंडीशन है, ये और ये। ठीक है, कौन सा, मतलब मैचिंग करना है किसका कौन सा सही है। नेक्स्ट है 132, कौन सा अभिसारी श्रेणी है, ये या फिर ये। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा ब्लर दिख रहा है पेपर, है ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जैसे मेरे पास भेजी गई है मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, वैसे क्लियर भी नहीं कर सकती कुछ पूरा जो कर सॉल्व मतलब क्लियर कर लेती। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यदि R वास्तविक संख्या का समुच्चय है और f such that R tends to R फलन है, तो f(x) की वैल्यू ये द्वारा परिभाषित है, तो f(x) का मान आपको बताना है। 136 क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि समीकरण दिस, ठीक है, एक शंकु को निरूपित करता है, तो लैम्डा का मान, शंकु की जो कंडीशन है वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। 137 श्रेणी से क्वेश्चन, श्रेणी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दी गई है, आपको बताना है कि अभिसारी है, दोनों अभिसारी हैं या पहला वाला है अभिसारी, ये आपको बताना है। 138 क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) = x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के अशांति के समस्त बिंदु डैश हैं, जहां x उस महत्तम पूर्णांक को निर्दिष्ट करता है, तो x से कम या उसके बराबर क्या होंगी। ये है क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। ये देखा, यदि f(z) = mod (z), तब x जो है उस 0 के इक्वल नहीं है, तो f(x) क्या होगा, f(z) क्या होगा।
कोई भी अवकल नहीं होगा, अवकल नहीं होगा, वैश्लेषिक होगा, कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं 140 समीकरण द्वारा निरूपित की जाने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है, ये बताना है। 141 क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए वो दे रखे अभिकथन और कथन से क्वेश्चन है। इसमें भाई सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। UN की वैल्यू 5 की पावर n अपन 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n अभिसारी है, या फिर ये वाला कारण ये है। ऑप्शन दे रखे हैं ये, ठीक है। चलिए भाई 142 क्वेश्चन है। लिमिट है 1 से e एफ 1/x² e की पावर 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर ही क्या है 1 और x। ये देख लीजिए, इसमें प्रिंट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा हुआ है। तो ये बताने का कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये 1 प्लस IX प्लस 3 है, देखना पता नहीं क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 37 पेज पे देख लेते हैं। 143 क्वेश्चन कथन और कारण से अगेन क्वेश्चन आ गया है। नहीं, इसे तो ये बताने का कौन सा सही है, ठीक है। कौन सा सही ये पूछा गया है। हर्मिटियन आवेगीय आगमन सभी वास्तविक होते हैं यदि लैम्बिक आवेग लैम्डा ए का मान आइगेन मान लैम्डा हो तो लैम्डा इनवर्स का भी मान ये होता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। 144 क्वेश्चन है। किस फलन के लिए क्या हो गया, किस फलन यानी fx के लिए लिमिट ये और ये कौन सा सही है, ये बताना है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 145 क्वेश्चन है। ओमेगा इकाई का समिश्र घनमूल है तो ओमेगा की पावर 100 ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो चलो इजी क्वेश्चन है। 146 क्वेश्चन है। m का किस मान जिसके लिए 2x ये प्रंसवादी फलन है यानी कि हार्मोनिक फलन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 140 ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। तो देख सकते हैं आप लोग पेपर का लेवल किस लेवल तक ही जा रहा है, ठीक है। कहना कोई प्री का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 147 क्वेश्चन की तरफ अवकल समीकरण से क्वेश्चन है। इसका समाकलन गुणक पूछा है, IF पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वक्र x = t² y = t - 5/t³ के लूप x अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण द्वारा जनित आयतन है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। 149 ये है आपका मोड x1 < 1 और मोड x2 < 1। तो इसका मान आपको बताना है 1 से कम, 1 से अधिक और 1 के बराबर। लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सरल रेखा में यदि मूल बिंदु को ए बी पर विस्थापित कर दिया जाए तो रेखा का रूपांतरित समीकरण क्या होगा, ये बताना है। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बहुत लेंथी पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों को कैसा लगा पेपर, इजी मॉडरेट लेंथी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा दूँगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच।